आज इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी पांजाधारी कर्मीगण, दादा और माँ लोग, सभी को मेरा हार्दिक आनंदित जय गुरु। इतना समय तक हम लोग बहुत सुंदर सुंदर संगीत सुने। अभी मुझे बोला गया कि कुछ इष्ट प्रसंग करें, तो प्रसंग शुरू करने के पहले एक बात बोलना चाहता हूँ। मेरा हिंदी उतना अच्छा है नहीं, बोलने में थोड़ा समस्या होता है, तो अगर हिंदी बोलने में कहीं पे अगर भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। 57वें समय ठाकुर जी एक बात बोले। क्या बोले कि अर्थ मान जस इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। ये ठाकुर जी हम लोग को पहले एक वार्निंग दिए। आज की दुनिया में अगर हम लोग देखें तो ज्यादातर आदमी अर्थ मान और जस के पीछे ही दौड़ रहा है, लेकिन ठाकुर जी हम लोग को क्या बोले? अर्थ मान जस के पीछे, अर्थ मान जस पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। फिर ठाकुर जी क्या बोले? तुम्हारी ठाकुरत्व न जागने पर कभी तुम्हारा चंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं। मतलब ठाकुरत्व न जागने पर ठाकुर जी को जो हम ग्रहण किए हैं ये वृथा है। तो ठाकुरत्व मतलब जो जो गुण लेके ठाकुर जी, उसी गुण का अनुसरण करना, उसी गुण का चरित्रगत करना, यही है ठाकुरत्व। तो ठाकुर जी का गुण में हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहला जो दिखाई पड़ा है वो अफुरंत प्रेम। ठाकुर जी का प्रेम एक अलग किस्म का था। तो उस प्रेम को लेके दो चार बात पहले बोलूंगा। जो लोग देवघर आए, शायद मालूम होगा सबको कि देवघर आश्रम से करीब कुछ दूर जाने से मानिकपुर बोल के एक जगह है, जहां अभी ठाकुर जी का जुगल मंदिर है। तो वहां किसी बरदा ठाकुर जी का स्थिति चारण करके वहां मंदिर बनाए। लेकिन उसके पहले ठाकुर जी बीच बीच में वहां जाके, वहां एक मैदान की तरह था, वहां बैठते थे, बगल में रेल लाइन, ट्रेन लाइन गया। तो एक ट्रेन था मोकामा पैसेंजर। ठाकुर जी को बहुत पसंद था उस ट्रेन। पसंद का कारण क्या था? तो ठाकुर जी बोले कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो तो बड़ा बड़ा स्टेशन में रुकता है, छोटा स्टेशन में वो कभी उसका स्टॉपेज नहीं रहता है। लेकिन जो पैसेंजर है मोकामा पैसेंजर, ये ट्रेन हर एक स्टेशन में रुकता है और सबको उठा के लेके जाता है। धनी हो, गरीब हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, जो भी हो, सबको उठा के ले जाता है। ये जो सबको लेके जो ट्रेन चलता है, यही कैरेक्टर ठाकुर जी को बहुत पसंद है, ये सबको लेके चलना। एक बार पहले पहले जब ठाकुर जी का पहला उत्सव जो बाहर होने वाला था, उस वक्त कुछ कर्मी लोग बाहर गए, उत्सव करके आए, आके ठाकुर जी के पास बातें हो रहा है। तो लोग बोले, ठाकुर जी उत्सव इतना सुंदर हुआ कि इस तरह अगर कुछ दिन ऐसा किया जाए तो पूरा विश्व, धरती हम लोग का हो जाएगा। तो ठाकुर जी सुने, बहुत खुश हुए। फिर नेक्स्ट जब उत्सव में जाए, वो लोग जाने वाला थे, तो एक बच्चा, 13-14 साल का बच्चा, तो कर्मी लोग को ठाकुर जी बोले कि तुम लोग इस बार जब जाएगा उत्सव में, इस बच्चे को साथ साथ में लेके जाना। तो बच्चे को साथ में लेके गए वो लोग। उत्सव हुआ, उत्सव आके फिर जब ठाकुर जी के पास वो लोग आए, फिर उसी तरह बात, बहुत सुंदर उत्सव हुआ। आपके बात सब कोई बढ़िया ढंग से सुने। ऐसा लग रहा है कि ज्यादा दिन नहीं लगेगा कि इस विश्व को हम लोग जय कर सकते हैं, ऐसा ऐसा बात हुआ। फिर नेक्स्ट जब उत्सव में वो लोग गए तो उस बच्चा को साथ में लेके नहीं गए, लेकिन ठाकुर जी बोले थे तुम जब भी उत्सव में जाएगा इस बच्चे को साथ में लेके जाना है। लेकिन उस बार वो लोग गए नहीं, बच्चा को छोड़ के चला गया। फिर उत्सव करने के बाद जब वो लोग लौटे तो उस बार ठाकुर जी उत्सव कैसा हुआ नहीं हुआ कुछ भी सुनने को इच्छा प्रकाश नहीं कर रहे। ये लोग भी, कर्मी लोग भी आश्चर्य हुआ कि इसके पहले 2 बार उत्सव गए, फिर लौट के आए, उसके बाद ठाकुर जी सब कुछ मन लगा के सुने, लेकिन इस बार तो ठाकुर जी कुछ नहीं पूछ रहे, क्या बात है। तो एक दिन 2 दिन जाने के बाद जब वो उत्सव लेके बात शुरू हुआ, तब ठाकुर जी पूछे कि तुम लोग को तो हम बोले थे जब भी जाना उस बच्चे को साथ में लेके जाना है, तो इस बार उसको क्यों लेके नहीं गया? तब वो लोग बोल रहे हैं कि ठाकुर जी आप बोले थे अगले बार, तो हम लोग तो उसको साथ में लेके गए थे, लेकिन देखा गया कि हर एक का बैग से कुछ ना कुछ सामान गायब है। तो सबका धारणा है कि उस वही बच्चा चोरी किया है। सबका यही धारणा हुआ कि उसी बच्चे का काम है। हर हर किसी का बैग से कोई ना कोई सामान नहीं मिल रहा है। तो ये जो सबको डाउट हुआ कि वही चोरी किया है, इसलिए इस बार उसको लेके साथ में लेके नहीं गया। ये बात ठाकुर जी को उन लोगों ने बोला। तब ठाकुर जी बोले एक चोर को तुम लोग ठीक नहीं कर पाया। एक चोर चोरी किया,
उसके लिए उसको छोड़ के चला गया, उसको सही मतलब ठीक नहीं कर पाया, उसको छोड़ के चला गया। और तुम लोग बोल रहे कि ये विश्व जगत जय करेगा, कैसे संभव? ठाकुर जी का बोलने का अर्थ यही था कि एक लड़का गलत काम किया तो उसको संशोधन करने के बजाय तुम लोग उसको अलग कर दिया, छोड़ दिया, और तुम लोग बोल रहे हैं कि गोया विश्व संसार तुम लोग जय करेगा, कैसे संभव? यही बात है कि किसी को छोड़ना ये ठाकुर जी का कभी पसंद नहीं था, सबको लेके चलना है। ठाकुर जी का प्रेम ऐसा ही था। एक बार एक फार्मर, वो उनका खेती जमीन था, वहाँ सब्जी वगैरह चाष होता था, तो वो देखते थे कि वहां से सब्जी चोरी हो रहा है। तो एक दिन वो पहले से रेडी था कि आज चोर को पकड़ना है, तो जो चोरी करने आया था उस आदमी को पकड़ लिया। पकड़ के क्या किया, ठाकुर जी के पास लेकर आया विचार के लिए कि ठाकुर जी को आकर निवेदन किया, ठाकुर जी मेरा जमीन से हर दिन ये चोरी कर रहा है, आज पकड़ लिया उसको। तो ठाकुर जी सब सुनने के बाद जो चोरी किया उसको बोला तुम घर जाओ, और जिसका जमीन था उनको बोले कि तुम हर दिन थोड़ा सा सब्जी उसका घर में दे के आना। तो ये जो फार्मर था, कृषक था, वो तो आश्चर्य हो गया, ऐसा विचार है। जिसने चोरी किया उसको ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, उल्टा हमको ही बोले कि उसका घर में हर दिन जाके थोड़ा सा सब्जी दे के आने के लिए। फिर भी क्या करे, जब ठाकुर जी का निर्देश करना ही पड़ेगा। तो वो जो कृषक था वो हर दिन थोड़ा सा सब्जी जाके उसका घर में दे के आता है, जो चोरी किया था उसका घर में देते थे। तो एक दिन जब सुযোग मिला तो उस कृषक ने ठाकुर जी को प्रश्न किया, बोले ठाकुर जी एक बात, एक सवाल है। बोले क्या? तो उस दिन तो उस चोर को पकड़ के आपके पास लेके आए, आप तो चोर को कोई पनिशमेंट नहीं दिए, कोई शास्त्रीय विधान नहीं दिए, उल्टा हमको ही बोले कि सब्जी हर दिन उसका घर में थोड़ा सा दे के आने के लिए, ये कैसा विचार है? तो ठाकुर जी तब पूछे, जिस दिन से तुम उसका घर में जाकर सब्जी दे के आ रहा है उसी दिन से वो कभी चोरी किया है? तो कृषक ने बोला नहीं ठाकुर जी, उस दिन से वो कभी चोरी नहीं किया। तो ठाकुर जी पूछे, जितना सब्जी तुम उसका घर में हर दिन दे उसका दाम कितना है? तो उस समय हिमायतपुर का घटना है, मिनिमम खूब सामान्य उसका मूल्य है। तो ठाकुर जी तब बोले कि तुम्हारा ये जो सामान्य मूल्य जो रुपया है जो भी है, तो ये तुम्हारा लिए ज्यादा गुरुत्वपूर्ण है या वो आदमी जो चोरी छोड़ दिया, चोरी करना बंद कर दिया, वो ज्यादा गुरुत्वपूर्ण है? तब कृष्ण ने बोला नहीं ठाकुर जी, वो तो चोरी छोड़ दिया ही तो बड़ा बात है। तो ठाकुर जी ऐसा ही प्रेम से सबको पकड़ के रखने का कोशिश करते थे। आज ठाकुर जी हमारा आंखों का सामने नहीं है, सशरीर में नहीं है, तो ठाकुर जी क्या बोले कि मेरे वर्तमान में बड़ो खुका को लेके चल रहा है। बड़ो खुका मतलब शिष्य बरदा के बारे में ठाकुर जी बोल के गए।